देख के एक जो फील आया कि भाई सिंसियर सिनेमा मराठी में अभी तक पूरी तरह जिंदा है। हम सबको बहुत बहुत मुबारक जो भी इसे एसोसिएट है और बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग अभी टीजर ट्रेलर देखने के लिए। तो बोलिए भाई साहब जरा जोर से एक्शन। आप भी बोल दो एक्शन। चलिए ट्रेलर शुरू करें। Thank you. Also seen you in Sacred Games Part 2 and I was always really impressed by your performances and they really made a very good choice by putting you where you are because you're doing complete justice after seeing the trailer. That's what I've noticed. My question here is that see whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader because I see visions of past and future of people, so I also help people to get over the ghosts and all that. So I was really curious about one thing that whenever people act, so people who there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not on the screen, otherwise as well, they actually become possessed and they are influenced by the negative energy. This is a very intense character. So when you went home, did you ever feel that there was some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing, I'm really telling you. Thank you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So when she saw it, she said, "Beta super hit." Really? My mother said. Thank you so much. And sir's name is associated, so Yeah, that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very very important question. Of course, you told what made you enter it. How do you look at the Marathi cinema's progress now? You know, it has a rich heritage culture. But कितना समय से लगा दिया आपको जुड़ने? समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था, बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फैन रहा हूँ और मेरे बहुत से एक्टर हैं जो मैं दोस्त कह सकता हूँ। जब नाना जी से मिलता हूँ तो अक्सर मराठी में बात करते हैं, मराठी उनके साथ भी काम किया और काफ़ी लोगों के साथ और लोगों के परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं। लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट फिल्म कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से जुड़ा। नेक्स्ट हम ये सोच सकते हैं कि एक रीमेक हिंदी में देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म। अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहाँ बनी है, बहुत हिट हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोल होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम। और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही रहते हैं। जी, लास्ट में जुड़ा हूँ। तो पहले तो मैं हॉरर कोई पिक्चर बनाया नहीं था, ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 and 3। Thank you for that. My director helped me in that. ऋषिकेश, because मेरा भी वो होता था कभी कभी, नॉट ओनली घर जाके सेट पे आती थी तो वैसे में वैसे बहुत काम लड़की हूँ और बट एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता। ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरी जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल। उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना। एंड दैट, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। वेरी डीप एंड डार्क सेंटेंस। एग्जैक्टली। तो
वो जब उन्होंने कही बात तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई, मतलब मुझे पता चला कि व्हाट ही मीन्स बाय दैट, और दैट वाज माय बेस लाइन की राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते। तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे एंड सडनली समथिंग केम अप एंड लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, बिकॉज सी स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी। और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, सो आई मेट सम साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मुझे ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब सो दे ऑल्सो हेल्प्ड मी इन ऑल ऑफ इट, एंड ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो उससे मुझे help किया। Thank you so much. Thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside. You're a very warm person because I read right. Oh. Very warm person. Anybody else? प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। यू आल्सो वांट कि आप हिंदी में भी सदा फन बनाए अरे नहीं, अब आप लोग साथ मुझे में ऐसा तो लगता जरूर। है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। मला प्रश्न आहे, सगळ्यांना नमस्कार. टीजर ते ट्रेलर खूप छान वाटलं आहे आणि त्याच्यातलं सर्वात अट्रॅक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर मला गंगुटी यांचं लागलंय. माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे की तुमचं कॅरेक्टर अलिना सॉरी की तुमचं कॅरेक्टर खूप विज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं. तुम्ही किती इन्वॉल्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपिअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं, आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगुटीचं, आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती. स्क्रीनवर दिसतंय ते. आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रिपी पुस्तकं होती, त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते, आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण घेतलेला नाहीये. माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो. कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून. मैं बस एक बात, अनि सर, दिस इज विनय. बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई. आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूलभुलैया 2, भूलभुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है. सो उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीजों पे, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय, क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है. मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा. अगर क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को. ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली खत्म कर देना बहुत मुश्किल है. आप कितने भी लीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मर्तबा चीजों से डर लगता है. मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूलभुलैया 2 और 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहां पर आपको मैं बताऊं नाइट में ज्यादा शूटिंग करते हैं. हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज्यादातर नाइट में होती है, तो वहां पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मर्तबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर. वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियां सुनी है वो बोलिए, बट ये चीजें जो है वो डर तो पैदा करती है. बिल्कुल. और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो. जैसे भूलभुलैया 2, भूलभुलैया 3 का क्रेज हम सभी ने देखा, तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूं कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से. मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है कम होती जा रही है लोगों में बिकॉज ऑफ दी
हर चीज जो है वो मॉनिटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है यहाँ, तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर बहुत पैशन से एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे इसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नजर आया और बहुत लोगों की वो ईमानदारी नजर आई। थैंक यू। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का जो एक हिस्सा था वही मेरे दिमाग में चल रहा था वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। और अमृता जी बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है। उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है। अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग अलग में, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग अभी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल जैसा उस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान में रखा कि वो बाकी जो अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो और रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। ये कैसे आपने पुलअप किया? थोड़ा आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी है। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर वो दिखाने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत तुम्हाला सांगतो की हे कॅरेक्टर जे आहे ते मी वेगळं लिहिलं होतं, वेगळं म्हणजे कॅरेक्टर सेम होतं, पण ही भाषा अडॅप्ट करणं, याच्यासाठी मेहनत घेणं, हे सगळं अनिताने उभं केलेलं आहे। आणि अमृताबद्दल अमोलनी सांगितलेलंच आहे, सगळ्यांनीच खूप मेहनत घेतलेली आणि अमृतानी घेतलीच, अनिताने विशेषतः त्यासाठी जे केलं, मला असं वाटायला लागलं अरे इतकं इन्व्हॉल्व्ह व्हावं। मैं रिअली म्हणजे अगदी हे आपण बरेचदा ना एकमेकांच्या सहकलाकारांची आपण स्तुती करताना आपण खूप हात आखडता घेतो, पण अमृता, अनिता, किशोर सर, राजन सर सगळ्यांचीच स्तुती करताना त्यांनी दिलेलं, आणि ते फक्त स्वतःचं काम करणं नसतं, एक एनर्जी टिकवून ठेवणं, आणि एक पक्ष्यांचा थवा कसा आकाशात एकत्र उडत असतो तसे सगळे आमच्या सोबत होते, वी वेअर इन टँडम।
आणि त्यामुळेच ही फिल्म झालेली आहे. सगळे सगळे जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ा गया ना हम सबके सामने मैं बहुत ही सेल्फिश पॉजिटिवली एक्टर हूँ, तो मैंने अपनी हमारी दोस्ती होने का फायदा लेकर उससे पूछा कि यार गंगूटी मैं करता हूँ, मैं साड़ी पहनता हूँ, मैं साड़ी पहनता हूँ, और अगर गंगूटी यूनक भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा, मैं कर सकता था। आई वॉज सो मच इन लव विद दैट, बट दाने दाने पे होता है खाने थँक्यू सो मच. खूप हा माझी डिरेक्शन टीम पण इथे आहे आणि आपण सगळ्यांची नावं घेतो, पण जे आपल्या सोबत सुरुवातीपासून असतात